कोटेश्वर धाम में चल रही 5 दिवसीय पंचकोशी शिव महापुराण कथा के 14 दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मीडिया कर्मियों से मुलाकात हुई। विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्नों के साफ सुथरे जवाब दिए। वहीं मिश्रा ने कोटेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु धर्मशाला निर्माण के लिए अपनी ओर से 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की है। हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछे गए सवालों पर मिश्रा ने कहा है कि यह देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। एक दूसरे के प्रति संपूर्ण और आनंद का भाव रखना तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, यही सच्चा सनातन धर्म है। धर्मांतरण के भी ऐसे विषय हैं जैसे दूसरे की पत्तल में भोजन रखने की बजाय अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए। जिन्हें मार्ग से भटकाया जाता है तो थोड़े समय के लिए किसी भी लोभ में आ जाते हैं, वहीं वो बाद में रोना पड़ता है। वही धर्मांतरण है जिसे हम अपने धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ा जा सकता। वहीं मिश्रा ने नशे के बारे में बात करते हुए कहा है कि शिव को भी गांजे की भंगेड़ कहा जाता है। लोग इसे प्रसाद रूपी ग्रहण करते हैं। आप अन्य नशों की बजाय भगवत भजन व नशे और अपने धर्म को करते रहे, वही भगवान का भरोसा रखें। उस पर जितना अधिकार भरोसा रखेंगे वही उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इस पर यह कहा उन्होंने कि मंदिर में जाकर बहुत देर तक बैठे रहने कोरोना काल के बाद लोगों में धर्म की बजाय भक्ति भाव के प्रति रुझान बढ़ा है। बन्नावर के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर के प्रति पुरातत्व विभाग की गंभीर लापरवाही की ओर से ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने कहा कि शासन और विभाग को इस और समय पर ध्यान देकर अपने संरक्षण का उपाय करना चाहिए। यह प्राचीन राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना अब सबका फर्ज है। कथा करवाई तो आज कम से कम इस कोटेश्वर धाम में लोगों की दृष्टि पड़ी। उसी तरह से कथा के माध्यम से शिव भक्तों के हृदय में शिवालयों के प्रति भाव जागृत हुआ, जिससे बच्चे बूढ़े जवान सभी शिव मंदिर तक जा रहे हैं। कोटेश्वर गुरुदेव नकारात्मकता का समय था, उसमें आपने सकारात्मकता दी, ये प्रेरणा गुरुदेव आपको कहाँ से मिली? जी, हम तो कहेंगे ये शिव की ही कृपा है। जिस समय पर संपूर्ण विश्व कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था, तो कहते हैं ना कि किसी न किसी रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मृत्यु लोक के निवासियों को सहानुभूति देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो हम तो ये मानते हैं शिव पुराण वेदव्यास जी ने जो रची है, 18 पुराणों के अंतर्गत इसका जो भाव वर्णन किया है, ये पुराण को मेरे महादेव को उस कोरोना काल के अंतर्गत प्रकट करना होगा या उसका प्रभाव दिखाना होगा। इसलिए बाबा की ही कृपा से ये वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण का वाचन हो रहा है। जो नास्तिक इंसान है गुरुदेव, जो कथा श्रवण नहीं करते हैं या गलत भ्रामकता फैलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्य है, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। नाथद्वारा में सांवरिया सेठ जी में, चारभुजा नाथ जी में, एकलिंग जी में, जहाँ पर भी हम प्राचीन मंदिर में जाते हैं वहाँ पर 2 तरह की ठोर बनती है। मैदे की पूड़ी बनती है, इस पर शक्कर चढ़ती है, उसको ठोर कहते हैं। एक नम्र बनती है, उसको तोड़ सकते हो हाथ से। एक कठोर बनती है जिसको पत्थर से हाथ से मुक्का मारकर तोड़ा जाता है। उसी तरह से 2 भक्त होते हैं। एकदम लचीला भक्त होता है जिसको ठोर की तरह मुंह में लिया गल गया। एक ऐसा भक्त होता है जिसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना पड़ता है, तब वो गलता है। तो जो भक्त ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के शिवालय तक नहीं जाते या किसी न किसी रूप में विरोधाभास करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के प्रिय नहीं हैं, वो भी प्रिय हैं, पर एक ना एक दिन परिस्थिति, समय, घड़ी, पल बाबा उनको अपनी ओर ले आता है, उनको भी गला ही देता है। गुरुदेव, जिस प्रकार से कोटेश्वर में पंचपुष्प शिव महापुराण है और अलग अलग जैसे मंदसौर में मंदोदरी महाशिव पुराण थी, तो इसका किस प्रकार से गुरुदेव आपका? शिव महापुराण में बहुत सारे संवाद हैं। उन्हीं संवादों को लेते हुए एक सब्जेक्ट को पकड़कर, एक सब्जेक्ट को लेकर जनमानस तक पहुंचते हैं, जिससे कोई एक विषय पर हमारा ध्यान रहे तो हम उसको अच्छे से समझ सकें। हर एक भावना अच्छा इस कोटेश्वर धाम को पहुंचाया। एक मीडिया, एक पत्रकार अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने अक्षरों से जो जनमानस तक एक स्थान का प्ररूप दे सकता है और उस स्थान की महत्वता बढ़ा सकता है, वो काम आप लोगों ने करा। मेरा विश्वास कहता है आज कोटेश्वर की धरा पर भले कथा पूर्ण हो जाएगी कल, पर ये मेरी अंदर की भाव बता रहा हूँ कि इस स्थान की महत्वता इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में आसपास की भूमि की कीमत, आसपास के क्षेत्र की कीमत और आसपास में रहने वालों का जो आय का स्रोत है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जहाँ देवालय होते हैं, शिवालय होते हैं और अगर वो प्रसिद्ध होते चले जाते हैं तो वहाँ का
आर्थिक स्थिति सुधरती चली जाती है। आज हमारा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र केवल खेती पर आधारित है, पर मेरा विश्वास कहता है आने वाले समय में इनका व्यापार भी बढ़ेगा और इनके जीवन में भी चार चांद लगेंगे। गुरुदेव, राष्ट्र निर्माण में संतों की क्या भूमिका देखते हैं? कल भी कथा में कहा था, पहले के जो संत हैं मठ मंदिर आश्रम आदि में रहने वाले होते थे, वो राम और कृष्ण को ढूंढा करते थे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। आज के जो कलिकाल चल रहा है इसमें मठ मंदिर से निकलकर लोग राजनीति को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहता है, शिव कथा कहती है, यदि आपने जो चोला धारण करा है, जो भाव धारण करा है, जो भक्ति में आप डूबे हैं, उसके हिसाब से अगर आप भगवान को पाने का प्रयास करेंगे तो ये सब तो आपके चरणों में आकर अपने आप गिरेंगे। हम इनको क्यों पकड़े? हम तो महादेव को पकड़े, राम को पकड़े, कृष्ण को पकड़े, पर आज दूसरी तरह कलयुग की धारा बह रही है, लोग उधर से उठकर इधर और जा रहे हैं। ये उनके विवेक है, उनकी बुद्धि है। 2011 में आपकी कथा यहाँ से नजदीक ग्राम बरमंडल में हुई थी, उस समय को और इस समय में गुरुदेव आपने क्या परिवर्तन इस क्षेत्र में देखा है? इस क्षेत्र में बरमंडल में जो कथा हुई थी 2011 में, उस समय पर श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए हम आए थे, सोनी परिवार ने कथा करवाई थी और बड़ी अलौकिक कथा हुई उस समय पर। उस समय पर ये देखने को मिला था, उस समय पर भी हमने देखा था इस क्षेत्र का जो भाव है, इस क्षेत्र की जो निर्मलता है, सहजता है, उस समय भी थी और आज भी इस क्षेत्र की माताओं की और भाइयों की जो निर्मलता और श्रेष्ठता वो भी प्रबल है और विकास तो बहुत हुआ है क्षेत्र के अंतर्गत होगा। जी श्री शिवाजी। बदलाव से कभी मिलने आए सीहोर में हम लोग, तो ऐसा नहीं कि आप बुला दे पढ़ाते हमको महाराज जी, हम प्राचीन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर दो तरह की ठोर बनती है, मैदे की पूड़ी बनती है, इस पर शक्कर चढ़ती है, उसको ठोर कहते हैं। एक नम्र बनती है, उसको तोड़ सकते हो हाथ से। एक कठोर बनती है जिसको पत्थर से हाथ से मुक्का मारकर तोड़ा जाता है। उसी तरह से दो भक्त होते हैं, एकदम लचीला भक्त होता है जिसको थोर की तरह मुंह में लिया गल गया, एक ऐसा भक्त होता है जिसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना पड़ता है तब वो गलता है। तो जो भक्त ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के शिवालय तक नहीं जाते या किसी न किसी रूप में विरोधाभास करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय हैं, पर एक ना एक दिन परिस्थिति, समय, घड़ी, पल बाबा उनको अपनी ओर ले आता है, उनको भी गला ही देता है। गुरुदेव, जिस प्रकार से कोटेश्वर में पंचपुष्प शिव महापुराण है और अलग अलग जैसे मंदसौर में मंदोदरी महाशिव पुराण थी, तो इसका किस प्रकार से गुरुदेव आपका? शिव महापुराण में बहुत सारे संवाद हैं, उन्हीं संवादों को लेते हुए एक सब्जेक्ट को पकड़कर, एक सब्जेक्ट को लेकर जनमानस तक पहुंचते हैं, जिससे कोई एक विषय पर हमारा ध्यान रहे तो हम उसको अच्छे से समझ सकें। हर एक भाव को अगर एक साथ में, जैसे हमारे स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ का अलग आता है समय, फिर अपना अन्य विषयों पर विजय में विज्ञान हुआ, अन्य विषयों में संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इन अंग्रेजी हुआ, इन सब सब्जेक्टों को अलग अलग लिया जाता है, तो उससे व्यक्ति का, बच्चे का दिमाग उसमें लग जाता है। उसी तरह जब हम अलग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, जैसे पुष्प के ऊपर लेकर चल रहे हैं, तो आज लोगों को उत्साह बना हुआ है, पूरा विश्व इस कथा को सुनने के लिए जागरूक है कि ऐसे 5 पुष्प कौन से हैं जो शिव को समर्पित होकर हम उनसे अपने आनंद का विषय प्राप्त कर सकते हैं। आगामी जो उज्जैन में कथा है वो किस विषय को लेकर शिव महापुराण किस मुख्य बिंदु पर? वो होगी विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा है। विक्रमादित्य पर भगवान राजाधिराज महाकाल के ऊपर वो पूरा चरित्र चलेगा। कोटेश्वर धाम पर कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन? जी, आगामी मध्य प्रदेश में कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन? रुद्राक्ष महोत्सव तो अभी अब प्रत्येक वर्ष के अनुसार रुद्राक्ष उत्सव तो होगा, पर उसमें रुद्राक्ष वितरण का कार्य नहीं रखा जाएगा। अर्थात जब भी पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव का समय आएगा, शिवरात्रि आएगी, तो रुद्राक्ष उत्सव तो होगा और उसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण के लिए बाद में 1-1.5 महीना रुकने के बाद में फिर रुद्राक्षों का वितरण किया जाएगा। कोटेश्वर धाम पर आपको जो कथा की है आपने, आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत सुंदर जगह है, कंकर शंकर की भूमि है, इतना पूरा वीरान में, जहाँ पर पानी की भी कमी है, वहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धार निरंतर चल रही है। इससे सुंदर नज़ारा, और जनमानस को जो लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, उसको आकर एक बार कोटेश्वर महादेव देखना चाहिए, जहाँ की आसपास की भूमि सब सूखी पड़ी हुई है और शंकर जी के ऊपर जल की धार अपने आप गिर रही है, उनको आकर दर्शन करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए तो अभी हमने कहा कि हमारा भारत पहले से भी हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर तो हम लोग भी उनके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं अगर वो किसी रूप में भी किसी को आडंबर में या अंधविश्वास में
या किसी चमत्कारों में अगर पटकना चाहते हैं तो हम लोग नहीं जा सकते अग्रणी। हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ हमारे धर्म की बात आती है। पर कहीं आडंबर में, अंधविश्वास में जनमानस को ले जाकर हम नहीं पटक सकते। इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे और सबका साथ देंगे, ऐसा नहीं। पर कहीं अगर हमारा व्यक्ति अगर भटकेगा तो हमें दुख भी होगा। जातिवाद का जो जहर फैलाया जा रहा है उनको क्या संदेश देना चाहिए? इस चीज़ का जातिवाद का जो जहर लोग फैला रहे हैं और बांट रहे हैं समाज को, हम तो इतना कहना चाहेंगे, हमारी व्यासपीठ पर जिस पर पोथी रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, भागवत रखते हैं, रामायण रखते हैं, घर में जो पूजन होती है, पाठ होता है, उसमें 4 पाई की चौकी लगाई जाती है, चौरंग लगाई जाती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसमें से एक पाया भी अगर टूट कर गिर जाता है तो उस चौकी पर हम पोथी को नहीं रख सकते। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 स्तंभ हैं जो हमारे सनातन धर्म को बचाकर चल रहे हैं। आज लोग अपनी कहीं तैयारी के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से इन लोगों को तोड़ रहे हैं, पर ये जानते नहीं है कि अगर एक बार अगर ये टूटते चलेगा, परिवार अगर एक बार टूट जाता है, एक बार मन मुटाव हो जाता है तो परिवार को जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, घर के बुजुर्ग भी हार जाते हैं। उसी तरह आने वाले समय में अगर हम जातिवाद में लोगों को तोड़ देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर आगे कुछ भी नहीं बच पाएगा। हिंदू धर्म के लिए आप इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे धर्म के लोगों के लिए आपका संदेश? दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी तो नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धर्म के अंतर्गत भाव होता है, सभी धर्म में। जहाँ पर सनातन धर्म, हम तो कहें ना कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है, हम उसको ये नहीं कह रहे कि कौन से धर्म में है। जो भारत में रह रहा है वो सभ्यताओं से जी रहा है, जो भारत में रह रहा है वो संस्कृतियों में जी रहा है, जो भारत में रह रहा है वो संस्कारों से जी रहा है। बाकी की जगह पर आप देखेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी उपद्रवी होंगे, पर मेरे भारत में रहने वाला प्रत्येक बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके भीतर संस्कार है। भोलेनाथ अगर प्रकट हो जाए सामने और आपसे कोई वर मांगने के लिए बोले तो आप पहला वर क्या मांगे? इतना ही कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी रहे और सबके हृदय में भक्ति का भाव रहे और सबके हृदय पर, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। कथावाचक सिसोदिया जी ने इतना बड़ा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर इधर के आसपास से जब भी निकल कर जावे तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य आवे। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, कि ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए, कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है तो उस जगह पर धन की मूलता को समाप्त कर कर भजन की मूलता को बढ़ाया। और भगवान की भक्ति जब बढ़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बढ़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता, भक्त बढ़े हैं, उस कारण। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करके उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो बोलते इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आ रहा है? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहाँ का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहाँ से वितरण किया जाता है वो एक भगवान, रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहाँ पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज़्यादा पड़ती है। ये जो आप कथा करते हैं तो इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया? बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक
पुजारी जन हों, अन्य लोग हों, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहाँ पर भक्तों का जनसैलाब ज़्यादा आता हो, भक्त ज़्यादा पहुँचते हों, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, प्रिय करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय सर सिसोदिया जी